हेलो दोस्तों, ट्रिकी भैया यूट्यूब ट्रिकी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। दूसरा कथन है यह एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन था केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो और सी ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन ना तो एक और ना ही दोनों। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को मंजूरी दी। आपको बता दें कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल ना तो प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है ना ही अप्रत्यक्ष रूप से किसी निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। एक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। आमतौर पर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वो इससे पहले भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। आज का पहला प्रश्न है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन इधर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसकी स्थापना 7 मार्च 2007 को हुई। दूसरा कथन है इसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो और सी ऑप्शन है एक और दो दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल दो सही है। इसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ने समुद्री सुरक्षा के लिए सहयोग पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसलिए इस कार्यशाला ने घरेलू कानून और संयुक्त राष्ट्र समुद्री संधि के बीच अंतराल की पहचान करने के लिए एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रदान किया। आपको बता दें कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक गतिशील अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। इसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को हुई। इसके 23 सदस्य देश और 9 संवाद भागीदार हैं। भारत भी इसका सदस्य देश है। इसके सचिवालय की मेजबानी मॉरिशस सरकार द्वारा की जाती है, जो साइबर सिटी एबेने मॉरिशस में स्थित है। इसलिए कथन दूसरा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आईयूसीएन के संदर्भ में सही नहीं है? पहला कथन है यह सरकार और नागरिक समाज संगठनों का एक सदस्यता संघ है। दूसरा कथन की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। सी ऑप्शन है इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। डी ऑप्शन इसकी रेड लिस्ट की सबसे व्यापक सूची जिसमें पौधों और जीव जंतुओं की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। आईयूसीएन अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन की मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में आईयूसीएन मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। बता दें कि आईयूसीएन या अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ सरकार और नागरिक समाज संगठनों का एक सदस्यता संघ है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांसीसी शहर फॉन्टेनब्लू में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस संगठन का लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। अगला पॉइंट जारी की जाने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। इसमें पौधों और जीव जंतुओं की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से बड़ा हो सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों और डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। केवल एक सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बीते दिनों
निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव आयोजन किया। ध्यातव्य है कि संविधान के भाग 148 से 212 राज्य विधान मंडल के संगठन, संरचना, अवधि, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्ति आदि से संबंधित है। भारत में राज्य विधानमंडलों के संगठन में एक रूपता नहीं है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में एक सदनीय प्रणाली है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली है। भारत में केवल 6 राज्यों में द्वितीय सदन के रूप में विधान परिषद मौजूद है। ये राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार तथा और उत्तर प्रदेश राज्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण का प्रावधान किया गया है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा में कुल संख्या की 1/3 और न्यूनतम 40 तय की गई है, इसलिए कथन दूसरा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY किस वर्ष शुरू की गई? ए ऑप्शन 2014, बी ऑप्शन 2015, सी ऑप्शन 2018 और डी ऑप्शन 2021। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY में शामिल करने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र प्रयोजन योजना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उद्देश्यों में खेतों तक पानी की पहुंच को बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्रों का विस्तार करना, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि शामिल हैं। इसके विभिन्न घटक हैं जैसे कि त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन। अगला, हर खेत में पानी सतही लघु सिंचाई, हर खेत में पानी भूजल वाटर शेड विकास। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है, इसका एक कार्य गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा देना है। तीसरा ऑप्शन है, इसके फैसलों के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जाती है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 1 और 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने प्राकृतिक गैस क्षेत्र में एकीकृत टैरिफ के कार्यान्वयन की शुरुआत की। बता दें कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत का एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत किया गया था। यह अधिनियम पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में लगे उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए इस बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। इसका एक कार्य गैस के लिए प्रतिस्पर्धा बाजारों को बढ़ावा देना भी है, इसलिए कथन दूसरा भी सही है। इसके फैसलों के खिलाफ अपील विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाती है, इसलिए कथन तीसरा भी सही है। निम्नलिखित में से किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना के तहत व्यय में शामिल नहीं है। ए ऑप्शन फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताएं, बी ऑप्शन है कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और मिनी ट्रक की खरीद, सी ऑप्शन है कृषक परिवारों की उपभोग आवश्यकताएं, डी ऑप्शन कटाई के बाद खर्च। तो मित्रों, किसान क्रेडिट कार्ड या KCC योजना फसलों की खेती के लिए, कृषक परिवारों के लिए और फसल कटाई के बाद खर्च के लिए शुरू किया गया था, जबकि कंबाइन हार्वेस्टर के लिए नहीं। तो हमारे प्रश्न का आंसर भी सही हो जाएगा। इस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण के मामले में पूरे देश का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है। बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना बैंकिंग प्रणाली से एक खिड़की के तहत पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। किसान बीज कृषि आदानों को आसानी से खरीदने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इस योजना के विभिन्न चरणों में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताएं, कटाई के बाद खर्च, उत्पादन विपणन ऋण, किसान परिवार की खपत आवश्यकताएं। अगला है कृषि संपत्तियों और कृषि से संबंध गतिविधियों
के रख रखाव के लिए कार्यशील पूंजी। अगला है कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता, इसलिए विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पहला कथन है यह कलक्कड़ अभ्यारण्य मुंडनथुरई अभ्यारण्य और कन्याकुमारी अभ्यारण्य का हिस्सा है। दूसरा कथन है इसे नदी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही हैं, यानी सी, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व में एक जल विद्युत परियोजना को स्थगित कर दिया गया है। गैरतलब यह है कि कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। इसे 1988 में तमिलनाडु का पहला और देश का 17वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह तीन मुख्य अभ्यारण्यों कलक्कड़ अभ्यारण्य, मुंडनथुरई अभ्यारण्य और कन्याकुमारी अभ्यारण्य का हिस्सा है, इसलिए कथन एक सही है। इस रिजर्व को नदी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस टाइगर रिजर्व से 14 नदियों का उद्गम होता है, इसलिए कथन दूसरा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 से संबंध नहीं है? G7 से संबंध नहीं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया G7 का हिस्सा नहीं है। 4 अप्रैल को जापान ग्रुप ऑफ 7 G7 4 अप्रैल को G7 व्यापार मंत्रियों की टोली कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा, जहां विश्व व्यापार संगठन में सुधार पर चर्चा की जाएगी। G7 दुनिया की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है जिसका गठन 1975 में हुआ था। इसके सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, जबकि इंडोनेशिया इस समूह में शामिल नहीं है। सभी G7 देश G20 समूह का हिस्सा है। इसका कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। 1977 में रूस के शामिल होने के बाद इस समूह को G8 के रूप में जाना गया, लेकिन क्रीमिया क्षेत्र के विलय के बाद 2014 में रूस के निष्कासित किए जाने के बाद यह समूह फिर से G7 बन गया। अगला प्रश्न है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संरक्षण संगठनों की एक संवैधानिक भागीदारी है। दूसरा कथन है इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है नहीं है? उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, और डी ऑप्शन ना तो एक ना तो दो। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के प्रवासी पक्षियों पर एक अध्ययन प्रकाशित किया। बता दें कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठनों का एक विश्वव्यापी गठबंधन है, इसलिए कथन एक सही है। यह पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसमें 13,000 से अधिक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों की पहचान करके उनका दस्तावेजीकरण किया, जो पक्षियों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में स्थित है, इसलिए ये कथन भी सही है। अकरा, अम्मान, ब्रुसेल्स, कैम्ब्रिज, डकार, नैरोबी, सिंगापुर, सुआ, टोक्यो और क्वेटो मैत्री कार्यालयों के साथ यह प्रकृति संरक्षण के लिए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। अगला आज का आखिरी और अभ्यास प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह 1995 में अस्तित्व में। दूसरा कथन है इसका 13वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में होगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है केवल एक कथन सही है, दूसरा ऑप्शन केवल दो, तीसरा ऑप्शन एक और दो दोनों, जबकि चौथा ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। फ्रेंड्स जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहे।